नमस्कार, मेरा नाम गरिमा नेगी और मैं लॉ मेडी देहरादून से। आज हमारे साथ एडवोकेट आराधना चतुर्वेदी जी है। तो मैम, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है आराधना चतुर्वेदी और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देहरादून से हूँ। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मेरी जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है वो हिमाचल प्रदेश में हुई है और जो मैं यहाँ पे आई हूँ 2006 में आई हूँ। उसके बाद यहाँ से हमने ग्रेजुएशन करी, फिर LLB करी अपना ये प्रेमनगर लॉ कॉलेज से। उसके बाद हम यहाँ बैठ के 2013 से और अब हम इसमें यहाँ एडवोकेसी के उस पर अपना वर्क करते हैं। तो मैम, आपको इस क्षेत्र में आजीविका बनाने के लिए किसी इंसान ने या किसी बात ने प्रेरित किया? नहीं, किसी इंसान ने तो नहीं किया, पर ये हाँ सिचुएशन ने किया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ भी स्कोप नहीं था कि हम वहाँ कुछ करते। हम यहाँ आए, पहले ग्रेजुएशन किया MKP कॉलेज से, फिर थोड़ा ऐसा लगा कि कुछ बेसिकली प्रोफेशनली कुछ होना चाहिए, तो खुद से इनकरेज हुआ कि कुछ अलग करना है, तो इसलिए LLB में एडमिशन लिया लॉ कॉलेज देहरादून में। उसके बाद हम यहाँ बैठ गए। तो मैम, आपका कोई केस जो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हो और आपने उसका कैसे सामना किया? देखो, सबसे बड़ा जो अभी उत्तराखंड का हाईलाइटेड मामला हुआ था 2023 में, रिलायंस शोरूम में धनतेरस के दिन उसमें जो है चोरी हुई थी, लगभग 20 करोड़ रुपए की। तो उसमें से एक लड़का है सुब्बू, जिसकी हमने अभी बेल करवाई कुछ दिन पहले, अभी वो घर गया अपने। तो चुनौती यह है कि जिसमें जो बाकी के उसमें 8-10 बंदे हैं अभी जेल में, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि रिकवरी उनके पास कुछ नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि वो लोग यहाँ के हैं नहीं, वो लोग बिहार के हैं। तो देखो उनके साथ जो काम करेंगे हम। अभी उनमें से हमने सिर्फ एक की बेल कराई जो 25/3 में हुई है, बाकी के लड़के अभी जिला कारागार देहरादून में ही है। तो देखो कर रहे हैं उनके प्रोसेस, अभी डालेंगे बेल कुछ दिनों में, तो रिजल्ट आएगा सबके सामने। तो मैम, आप मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप सरकार से या हमारी आम जनता से कुछ कहना चाहेंगे, कोई एडवाइस या कोई बात? बिल्कुल कहना चाहेंगे। अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं है, ना अधिवक्ताओं के लिए कोई कोरोना में कुछ था, ना आज की डेट में कुछ है। मतलब रीढ़ की हड्डी माना जाता है वकीलों को, देश की चौथा स्तंभ है हम लोग, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट से हम ये बोलेंगे कि अगर कभी भी कोई धरना देते हैं या कुछ करते हैं, तो उसमें वकील अगर धरना देते हैं तो वकीलों की कोई पब्लिसिटी नहीं होती है, उसमें वकीलों के लिए कोई योगदान नहीं है, कुछ नहीं है। मर रहा है तो मरे, उसके घर में कोई पैसा नहीं भिजवाना है। हमारे लिए कुछ फैसिलिटी नहीं है। तो हमारा धामी सरकार से ये निवेदन है कि हमें चैम्बर प्रोवाइड करें बढ़िया वाले, हमें अच्छे से ट्रीट करें हर फील्ड में, और हमें कम से कम चौथे स्तंभ के तौर पे खड़ा रखे। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कानून कैसे चलेगा? तो इसीलिए चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे सेशन कोर्ट है, चाहे लोअर कोर्ट है, स्तंभ हम हैं, तो इसलिए हमें उसमें गिना जाए। बस, बाकी धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैम, आपका अपने कीमती समय से हमारे लिए कुछ टाइम निकाले। थैंक यू सो मच।